जनाब, आपको आज की कार्रवाई पर कोई हैरत हुई है या इसी तरीके से होनी चाहिए थी? देखिए, आज की जो कार्रवाई थी उससे मुझे तो काफी ताज्जुब हुआ, क्योंकि ये बड़ा अनयूजुअल था तरीका था कि जब एक जवाब ऑलरेडी फाइल हो गया, कोर्ट के डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे आ गया और वो उस शो कॉज नोटिस का जवाब था जो कि उनको दी गई थी, तो अब उसको कंसिडर करने की बजाय कोर्ट ने ये कहा कि ये ऐसा नहीं जैसा कि होना चाहिए था। अब ये तो बात नहीं है ना कि वो तो जो जिसने जवाब दिया है वो जानता है कि क्या जवाब देना चाहिए और क्यों देना चाहिए, तो उसने दे दिया। अब कोर्ट का काम ये था कि उसको कंसिडर करते या उसको रिजेक्ट कर देते या उसको एक्सेप्ट कर लेते। उन्होंने कुछ नहीं किया, या ये कम अज कम ये कह सकते थे कि ठीक है, अगर आप जरा आर्गुमेंट शुरू करें और आर्गुमेंट में आप जरा इसको जरा डिटेल आर्गुमेंट दें इसके मुतालिक, ये जो कुछ आपने कहा है, और उसमें कुछ और चीज़ निकालते। वो सब नहीं कहा उन्होंने, बल्कि उन्होंने इस किस्म की बातें की और पुरानी बातें और नई बातें सब की और कहा कि आप इसको दोबारा जा करके बना के देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये कुछ थोड़ा सा अनयूजुअल तरीका इस्तेमाल किया। जो मुझे समझ में आता है वो उसकी वजह ये थी कि कोर्ट ये समझ रही थी, जैसे कि उन्होंने इंडिकेशन दी थी, कि उनका जवाब ऐसा होगा जिसकी बिना पर कि वो एक किस्म की माफ़ी होगी और वो उसको ये मामला आज रफा दफा हो जाएगा। उन्होंने कहा भी था कि आज हम समझते थे कि मामला तय हो जाएगा, लेकिन चूंकि ये तय नहीं हो रहा था तो उन्होंने कहा कि शायद अगर हम इनको एक और मौका दे दें तो ये मामला तय हो जाएगा। इस वजह से उन्होंने उनसे बात भी की, जो कि मेरे ख्याल में किसी उनके एडवोकेट से, और उन्होंने कहा कि क्या आप चाहेंगे कि दोबारा जवाब दें? उन्होंने कहा हाँ जी हम चाहेंगे, क्योंकि उनको तो मौका मिल गया। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि चलो इनको एक और मौका दे दें ताकि ये मामला रफा दफा हो जाए। कोर्ट का जो मकसद नजर आया वो ये कि किसी तरीके से इस मामले को बगैर ट्रायल के रफा दफा किया जाए। जैसा मुआफी जो है मुआफीनामा दाखिल कर दें, वो मकसद ये है। मफहूम तो ये होगा सर, वही जो भी डॉक्यूमेंट करेंगे वो तो मैं नहीं कह सकता वो क्या करेंगे, लेकिन वो इस किस्म की डॉक्यूमेंट दें जिसके बिना पर कोर्ट ये कहे कि ठीक है जी आपके खिलाफ हम विड्रॉ कर लेते हैं शो कॉज नोटिस। अगर फिर वो डटे रहते हैं और कहते हैं कि मैं तो बस इसी पर कायम हूँ, नहीं, या वो कहते हैं कि मैं अल्फाज वापस लेने पर तैयार हूँ, माजरत करने पर नहीं। देखिए अगर फिर से कोई ऐसी मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, अगर फर्ज किया इमरान खान साहब सिर्फ ये कह देते हैं अपने जवाब में कि मैंने वो जोश खिताबत में वो कह दिया, मेरा मकसद नहीं था और मैं उन अल्फाज को वापस देता हूँ, और ये सिर्फ ये कह देते तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। लेकिन उन्होंने वो नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट समझती है कि इनअप्रोप्रिएट है तो उस सूरत में मैं उसको वापस ले लूँगा। तो ये तो इस किस्म की माफ़ी तो नहीं मानी की जाती। बहरहाल तो अब जो सिचुएशन ये है कि उनके पास एक और मौका मिल गया, अब उन्होंने देखना है कि उसको वो चेंज करना चाहते हैं। उनके वकील जो हैं हामिद खान थे, तो हामिद खान जैसे वकील जो हैं वो इस तरह की पिटीशन जो है वो तहरीर करें, मुझे इस पर भी बड़ा ताज्जुब हुआ है। ये मैं इंडिविजुअल वकील पे तो मैं हामिद खान साहब मेरे दोस्त हैं, अच्छी तरह से मैं उनको जानता हूँ, लेकिन वो ये ऐसी किसी वकील पे कहना सही नहीं होता कि ये जो चीज़ होती है जो क्लाइंट होता है उसके पे डिपेंड करती है। वकील तो क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो जो उसको इंस्ट्रक्शन मिली उसके लिहाज से उसने ऑर्डर दिया, बनाया जवाब। अब जैसा ये फरमाएं हामिद खान साहब की मौजूदगी जो है उसका भी फायदा तो हुआ ना खान साहब को? अब ये मैं नहीं कहूँगा, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल, बस ये है कि अब उनको मौका एक दफ़ा मिल गया। अब देखिए वो ये फरमाएं कि एक तो मौका मिल गया, दूसरा ये है कि अदालत ने मखदूम अली खान साहब, मुनीर मलिक साहब और पाकिस्तान बार का नुमाइंदा भी अदालती मुआवन के तौर पर मुकर्रर किया है। एक तो उन्हें मौका दिया गया है, एक अदालती मुआवन मुकर्रर किए गए हैं। इससे क्या मकसूद होगा? इससे आमतौर से कोर्ट्स जो हैं जब कोई कंट्रोवर्शियल किस्म की केसेस होते हैं तो उसमें एक अमाइकस अपॉइंट कर देते हैं जो जिसका कि कोई इंक्लिनेशन नहीं होता किसी साइड के ऊपर, तो फिर वो अपनी तौर से एक राय देता है। मुझे याद है मैं कई एक दफ़ा बन चुका हूँ माइकस, तो वो ये तो इस बात से होता है कोर्ट एक किस्म की अपनी मदद के लिए दूसरों को बुलाती। कितनी मैटर करती है जी ये माइकस को राय जो होते हैं, इनकी ओपिनियन? इनकी ओपिनियन मैटर इतना करती है कि जो लीगल इश्यूज वो अगर लेके आते हैं कोई तो उसको कंसिडर किया जाता है। मगर शाख साहब ये उस वक्त नहीं मुकर्रर होने चाहिए थे जब कोर्ट फैसला कर लेती कि ये कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है। अभी तो जब उनका जवाब आएगा तो फिर उस पर भी दलाइल देंगे ये मुआवनीन जो हैं।
जी जी, जब माफी कबूल की जाए या ना की जाए? नहीं, दलाल जब आ जाएंगे तो उसको उनको राइट ऑफ हियरिंग जो है ना, तो वो फिर उनके एडवोकेट जो हैं वो जो उन्होंने लिखा है उसके मुतालिक वो आर्ग्यू करेंगे और फिर उसके बाद कोर्ट फैसला करेगी कि या उन पे चार्ज लगाना चाहिए कंटेम्प्ट का कि नहीं लगाना चाहिए। अपॉलॉजी करने के बाद भी यानी आपका इस्तेहकाक नहीं है कि उसे तस्लीम कर लिया जाए? नहीं नहीं, कोई जरूरी तो नहीं है, ना तस्लीम करेंगे जो आपको। मगर अदालत के रवैये से तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे बस अपॉलॉजी का इंतजार है। अब ये मैं नहीं कहना चाहता, ये तो आप कह सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कहना चाहता। और लेकिन बात सूरत अब देख लें, 7 दिन बड़े ज्यादा नहीं है, 7 दिन के अंदर पता चल जाएगा क्या होगा। यानी 7 दिन और 7 लफ्ज़ हैं, अगर वो कह दें तो मामला रफा दफा हो सकता है। बहरहाल जी बहुत शुक्रिया जस्टिस शाइक उस्मानी साहब।